राजस्थान की धरती पर हर साल भाद्रपद शुक्ल एकादशी को गूंजता है एक अलौकिक पर्व, जल झूलनी। कहते हैं जब नन्हे कृष्ण का जन्म हुआ तब सूरज पूजन के बाद उन्हें पहला स्नान कराया गया। मां यशोदा ने उनके वस्त्र धोए और लोगों ने इसे एक बड़ा उत्सव बना दिया। आज भी वही परंपरा हर गांव की गलियों, तालाबों और मंदिरों में जीवित है, जहां भक्ति, लोककथा और सामूहिक आनंद मिलकर रचते हैं एक अनोखा उत्सव। यह है जल झूलने की पावन गाथा। यह है फतेहपुर की धरा, जहां एक अद्भुत परंपरा की नींव रखी गई। सदियों पहले उज्जैन से आए सुथार समाज ने इस गांव को अपना निवास बनाया, और जब उन्होंने यहां जीवन बसाया तो उनके हृदय में सबसे पहले एक ही संकल्प जागा। गांव के बीचों बीच ठाकुर जी श्री कृष्ण का भव्य मंदिर हो। मंदिर का निर्माण हुआ और ठाकुर जी विराजे। लेकिन सुथार समाज जानता था भगवान का मंदिर तभी जीवित है जब उसमें नित्य सेवा और पूजा हो। इसलिए उन्होंने आमंत्रित किया समीप के गांव सेमटल के ब्राह्मणों को, और उसी दिन से ठाकुर जी की आराधना और दैनिक सेवा का उत्तरदायित्व ब्राह्मण समाज को सौंपा गया। आज भी हर सुबह और हर संध्या वही परंपरा निभाई जाती है। घंटियों की ध्वनि, आरती की लौ और भजनों की गूंज मानो फतेहपुर की आत्मा को कृष्णमय कर देती है। यह मंदिर केवल ईंट पत्थरों का नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण का जीवित प्रमाण है। जल झूलनी एकादशी, जिसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहा जाता है, शास्त्र बताते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु शेषनाग पर योगनिद्रा से करवट बदलते हैं, और लोक कथाएं कहती हैं कि इसी दिन नन्हे कृष्ण का सूरज पूजन और पहला स्नान हुआ था। इसी स्मृति में आज भी राजस्थान के गांव-गांव में भगवान को पालकी में सजाकर तालाब तक ले जाया जाता है। डोल, नगाड़ों और भजनों की गूंज के बीच सैकड़ों लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। फिर तालाब के जल में भगवान का स्नान कराया जाता है, जिसे जल झूलनी कहा जाता है। फतेहपुर में जल झूलनी महोत्सव बड़े ही आनंद और उल्लास से मनाया जाता है। सुबह का आरंभ होता है ठाकुर जी की विशेष सेवा और मंदिर की पवित्र सफाई से। इसके बाद पूरे गांव में छा जाता है उत्साह। निकलती है भव्य शोभा यात्रा, जहां युवा अपने अपने वाहनों पर डीजे की धुन और भक्ति गीतों के साथ 2-3 नजदीकी गांवों तक पहुंचते हैं। इसी बीच ध्वजा वाघा की परंपराएं पूरे विधि विधान से निभाई जाती हैं। फिर आती है वह अद्भुत घड़ी जब ठाकुर जी की रेवाड़ी को गांव की गलियों और चौपालों में घुमाया जाता है। हर दिशा से गूंजता है जय कन्हैया लाल की, और फिर ठाकुर जी को ले जाया जाता है कुंड की ओर, जहां होता है उनका पावन स्नान। इसके पश्चात रेवाड़ी पुनः मंदिर की ओर लौटती है और पूरा गांव झूम उठता है नृत्य, भक्ति और उल्लास की गूंज में। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह है भक्ति, उत्साह और सामूहिक आनंद का अद्भुत संगम। चलिए अब शुरू करते हैं फतेहपुर के जल झूलनी महोत्सव का यह आनंदमय सफर, जहां भक्ति और उत्साह एक साथ मिलकर रचते हैं अनूठा पर्व। सबसे पहले होती है मंगला आरती, और उसी पवित्र क्षण से शुरू हो जाती है जल झूलने की तैयारियां। जल झूलनी महोत्सव की तैयारी में ब्राह्मण समाज की भूमिका सबसे अहम होती है। पूरे आयोजन की आत्मा वे ही होते हैं। मंदिर की सजावट हो, ठाकुर जी की विशेष पूजा हो, या उत्सव के हर क्षण को जीवंत बनाने की जिम्मेदारी सब उनके हाथों में होती है। उनकी लगन और भक्ति से ही यह पर्व न केवल एक परंपरा बनता है, बल्कि पूरे गांव के लिए एक उत्सव बनकर खिल उठता है। और अब सुबह 9 से 10 बजे के बीच ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। गहनों और वस्त्रों से सुसज्जित ठाकुर जी की विशेष सेवा के बाद निकलती है भव्य रैली।
मंडपिया वाला सांवर सेठ बरसे नी भगतारो बेट मंडपिया वाला सांवर सेठ बरसे नी भगतारो। आओ म्हारा नटवर नागरिया, आओ म्हारा नटवर नागरिया, पधारो म्हारा नटवर नागरिया। भगता कै क्यों नहीं आयो रे, संता कै क्यों नहीं आयो रे। आओ म्हारा नटवर नागरिया, पधारो म्हारा नटवर नागरिया। युवा अपने पूरे उत्साह के साथ अपने अपने वाहनों पर सवार होकर आसपास के गांवों में पहुंचते हैं, जहां हर ओर गूंज उठता है भक्ति और आनंद का स्वर। अरे थोड़ा गुजरने दिखो सेठ, सपना में ग्वाड़ो दर्शन पायो रे। ग्वाड़ो तो थाने निजी गरी लायो रे, ग्वाड़ो तो थाने निजी गरी लायो रे। अरे थोड़ा गुजरने दिखो सेठ, सपना में ग्वाड़ो दर्शन पायो रे। ग्वाड़ो तो थाने निजी गरी लायो रे, ग्वाड़ो तो थाने निजी गरी लायो रे। बागुंडे छापर में प्रकटो सेठ, सावरियो मंडप्या माए पूजावे रे। जगत थारा दर्शन पावे रे, जगत थारा दर्शन पावे रे। बागुंडे छापर में प्रकटो सेठ, सावरियो मंडप्या माए पूजावे रे। जगत थारा दर्शन पावे रे, जगत थारा दर्शन पावे रे। रैली के लौटने के बाद शुरू होती है ध्वजा वाघा की परंपरा। सब सखियों का पिया प्यारा सब में है और सब सोन्यारा। सब सखियों का पिया प्यारा, सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सोन्यारा। सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सोन्यारा। बाकी यार मुझे ये बात जाती है दिल दे की जा। सब सखियों का पिया प्यारा, सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सोन्यारा। सब सखियों का पिया प्यारा। पिया समाए पिया में मोरे पिया समाए। अब हो रही है हमारे ठाकुर जी की रेवाड़ी तैयार, और इसके बाद शुरू होगी रेवाड़ी की आनंदमय यात्रा, जिसमें हमारे ठाकुर जी को पूरे गांव में झुलाया जाएगा।
ये कृष्ण भगवान हाल्या द्वारिका ने काज कृष्ण भगवान हाल्या द्वारिका ने काई धोरे मणियारा वाळवे एला होवे होवे मारू बेलारी हो मणियारा ए हूँ तो तने मारू लारी हो मणियारा एला होवे होवे मारू डारी हो मणियारा ए हूँ तो तने वारू बेलाजी हो मणियारा सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं लोकन हूँ मैं ना तीनों लोकन हूँ मैं ना हाँ लोकन हूँ मैं ना अरे माला रो मणियो भजन वाली डोरी माला रो मणियो भजन वाली डोरी आचा घरों में पोयो जमारो माया जाल में खोयो माला रो मणियो भजन वाली डोरी माला रो मणियो भजन वाली डोरी आचा घरों में पोयो जमारो माया जाल में खोयो है सतरी संगत में कदे ही न आयो हरि रे भजन में कदे ही न आयो ऊपर वाड़ी जोयो जमारो माया जाल में खोयो अरे सतरी संगत में कदे ही न आयो हरि रे भजन में कदे ही न आयो ऊपर वाड़ी जोयो जमारो माया जाल में खोयो अरे माला रो मण को भजन वाली डोरी माला रो मणियो भजन वाली डोरी आचा घरों में पोयो जमारो माया जाल में खोयो clap, 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 and clap, clap, clap.
ब्रज लाडीला श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा, ब्रज लाडीला श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा, मारा मेवाड़ना महाराजा ने खम्मा रे खम्मा, मारा मेवाड़ना महाराजा ने खम्मा रे खम्मा, हे धनी रे खम्मा तमने जाजी रे खम्मा, हे धनी रे खम्मा तमने जाजी रे खम्मा, ब्रज वाला रे श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा, ब्रज वाला रे श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा, तारा नाम ने रे श्री जी धाम ने रे, तारा नाम ने रे श्री जी धाम ने रे, झालर डंका नारळ कार मीठा खम्मा रे खम्मा, झालर डंका नारळ कार मीठा खम्मा रे खम्मा, ब्रज लाडीला श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा, ब्रज लाडीला श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा, दर्शन मंगला माँ जाकी श्रृंगार जी माँ, दर्शन मंगला माँ जाकी श्रृंगार जी माँ, रूप राज भोगे रूड़ा तारा खम्मा रे खम्मा, रूप राज भोगे रूड़ा तारा खम्मा रे खम्मा, ब्रज लाडीला श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा, ब्रज लाडीला श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा, बाघ मेवाड़ी ने गुंजा माला जी ने, बाघ मेवाड़ी ने गुंजा माला जी ने, ब्रज वेणु नारळ कार ने खम्मा रे खम्मा, ब्रज वेणु नारळ कार ने खम्मा रे खम्मा, ब्रज लाडीला श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा, ब्रज लाडीला श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा, कुंडल झबकारा ने कंकण रंकारा ने, कुंडल झबकारा ने कंकण रंकारा ने, चरणे ने पूर्णा झंकार ने खम्मा रे खम्मा, चरणे ने पूर्णा झंकार ने खम्मा रे खम्मा, ब्रज लाडीला श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा, ब्रज लाडीला श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा, तारा गोपी जन ने तारा वैष्णवों ने, तारा गोपी जन ने तारा वैष्णवों ने, दंडवत करता हुए ग्वाल कहता खम्मा रे खम्मा, दंडवत करता हुए ग्वाल कहता खम्मा रे खम्मा, ब्रज लाडीला श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा, ब्रज लाडीला श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा। अब नाचते गाते हमारे ठाकुर जी की रेवाड़ी को गांव के लोग ले आए हैं मंदिर के पास। यहाँ आनंद और उल्लास से हमारे कृष्ण जी की एक और आरती होगी। इसी दौरान कृष्ण जी अपने मंदिर में फिर से प्रवेश करेंगे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की।
और उनकी सेवा पूजन करने के बाद पूरा होता है ये उत्सव। तो कुछ इस तरह मनाया जाता है ये आनंदमय उत्सव, जल झूलनी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगले वर्ष फिर मिलेंगे पूरे जोश और उल्लास के साथ, फिर होगा जश्न झूलनी का। तब तक हमारी परंपरा और धर्म को जीवित रखना ना भूले। अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को हमारी परंपरा, हमारे इतिहास और हमारे धर्म की जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी होती है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।